हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोकन्स इन सी, यानी सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स क्या होते हैं। इससे आपसे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोकन्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि हमने स्टूडेंट यूनिट 2 में पढ़ा था लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा था कि कंपाइलर क्या करता है जब सोर्स कोड को वो कंपाइल कर रहा होता है तो वो उसे टोकन में डिवाइड कर देता है। तो आखिर ये टोकन क्या होता है ये जानना बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग। ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। और ये हम लोग जान रहे हैं क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि एक टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। किसी सोर्स कोड की बात करें, किसी प्रोग्राम की बात करें तो उसका स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होता है, यानी जिसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट में, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और ये इंडिविजुअल होता है। इसे क्या कहा जाता है, टोकन बोला जाता है, जो कि मीनिंगफुल टू द कंपाइलर हो, यानी कंपाइलर उस टोकन को समझ सके। ठीक है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, टोकन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो वी कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग वर्ड्स। जैसा अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में विदाउट वर्ड्स का यूज किए क्या कोई सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम अ प्रोग्रामर, तो यहाँ मैंने आई का यूज किया, एम का यूज किया, ए का यूज किया और प्रोग्रामर का यूज किया। यहाँ मैंने आई एम ए प्रोग्रामर 4 वर्ड का यूज किया है ना। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार वी कैन नॉट क्रिएट अ प्रोग्राम इन सी विदाउट यूजिंग टोकन्स इन सी। ठीक इसी प्रकार हम सी प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट सी के सोर्स कोड में विदाउट टोकन का यूज किए प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स से, जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में टोकन्स होते हैं, और हम लोग उन्हीं टोकन से मिला करके क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट बनाते हैं और उन सारे नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट से क्या होते हैं, कोई सी का प्रोग्राम बनता है। Therefore, we can say that tokens in C is the building block or the basic component for creating a program in C language। इससे आपसे एमसीक्यूज भी पूछ दिए जाते हैं कि सी लैंग्वेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो टोकन है। तो इसीलिए टोकन्स को हम लोग सी का बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक कंपोनेंट बोल सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। तो आखिर ये टोकन्स क्या क्या होते हैं सर, हमें एग्जाम्पल देखना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। टोकन्स इन सी लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हम निम्नलिखित भागों में इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफायर। देखिए अभी जो हम लोग टोकन्स के टाइप पढ़ रहे हैं वो जस्ट हम आपको एक डेफिनेशन बताएंगे, जैसे आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे अपने अपने में एक तरह से बोले तो एक टॉपिक है। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है ये आपको डिटेल में समझना है। आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स एक तरह से अगर इंग्लिश लैंग्वेज से कंपेयर करें तो ये नाउन है। ठीक है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। अब उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएगा क्योंकि 32 रिजर्व्ड वर्ड्स है सी लैंग्वेज में। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आपको मैं समझाऊंगा जब आपको वेरिएबल समझा रहे होंगे। तो स्पेशल सिंबल, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन सारे स्पेशल सिंबल का यूज करेंगे, जिसमें से हमने जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड इन सी पढ़ा था, तो उसमें हमने इसमें से काफी सारे स्पेशल सिंबल्स का यूज कर लिया था। मतलब क्या कि ये सारे हम लोग अभी जस्ट जानेंगे कि क्या होते हैं, डिटेल में हम लोग फर्दर इस पे एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या होता है। सो आइडेंटिफायर्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो आइडेंटिफायर्स इन सी आर यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स, लेबल्स, कांस्टेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफायर्स का सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है नेमिंग पर्पस के लिए। जितने भी नेम हैं, जितने भी नेम सी लैंग्वेज में, वो आइडेंटिफायर्स होंगे। अदर वो कोई वेरिएबल का नेम हो, कांस्टेंट का नेम हो, फंक्शन का नेम हो, लेबल का नेम हो। ठीक है, कोई भी ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, यानी नेम है मतलब वो आइडेंटिफायर है, वो आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करेगा। आगे बात समझ में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन होता है उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर होता है। ओके, नाउ अब बात आती है कीवर्ड्स की। अब ठीक है, आइडेंटिफायर होगा, कीवर्ड्स क्या है? सो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स। इन्हें अधिकतर जगह रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोला जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कीवर्ड्स आर ये क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि जब सी लैंग्वेज आपका डेवलप हुआ, डेनिस रिचि साहब जब डेवलप किए तो उन्होंने कुछ वर्ड्स को रिजर्व्ड कर लिया। ठीक है, अब रिजर्व्ड किस लिए किया भाई,
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्पेशल पर्पस के लिए वो जो रिजर्व्ड वर्ड्स है वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल दें आपको तो इफ, आई एफ इफ हो गया, ई एल एस एल्स हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है, डू है आपका, वाइल है आपका, स्ट्रक्ट है आपका, एनम है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है। हम लोग 32 है, ज़्यादा नहीं है सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में ओनली 32 कीवर्ड्स है। तो उन कीवर्ड्स को, उन वर्ड्स को उन्होंने क्या किया, रिजर्व्ड कर लिया फॉर अ स्पेशल पर्पस। अब रिजर्व्ड करने का मतलब क्या हुआ कि आप इन रिजर्व्ड वर्ड्स, आप इन कीवर्ड्स का यूज आइडेंटिफायर्स के तौर पे नहीं कर सकते, यानी कि आप इन रिजर्व्ड वर्ड्स से कोई नेम नहीं दे सकते। जैसे अगर उन्होंने आई एफ इफ कीवर्ड को रिजर्व कर लिया तो आप किसी फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम, कांस्टेंट का नेम, लेवल का नेम आई एफ इफ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये जो सारे कीवर्ड्स होते हैं लोअर केस में होते हैं। हम लोग इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो ही रहेगा आपका कीवर्ड्स का, उसमें हम लोग समझेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ए कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, यानी ये कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय अल्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नाउ बात आती है स्पेशल सिंबल्स की। तो स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? सम स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन सी। सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं एंड दे हैव अ स्पेशल मीनिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस, जिसका कि एक स्पेशल मीनिंग होता है और इन स्पेशल सिंबल्स का यूज हम किसी दूसरे टास्क के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया, पैरेंथेसिस हो गए, करली ब्रेसेस, कॉमा, सेमीकोलन, एस्ट्रिक, इक्वस है, सबका अपना अपना है। जैसे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात करें तो इनका यूज होता है एरेज में, जब हम लोग एरेज पढ़ेंगे एक आपका सेपरेट यूनिट है उसमें समझेंगे। पैरेंथेसिस की बात करें तो हम एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं, फंक्शन के पैरामीटर में यूज करते हैं। करली ब्रेसेस की बात करें तो हमने जब हेलो वर्ल्ड किया था तो आप यहाँ पे किसका किसका यूज देखे थे? पैरेंथेसिस का यूज आपने देख लिया था, हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया था तब। आपने करली ब्रेसेस का यूज देख लिया था, हमने जब मेन फंक्शन का स्टार्टिंग किया था और क्लोजिंग किया था, यानी कि सेट ऑफ कोड्स लिखने के लिए इसका यूज होता है। कॉमा का यूज आपने नहीं देखा था, तो इसे कॉमा को हमने डेलीमीटर्स में पढ़ा था कि ये क्या होता है, वेरिएबल डेलीमीटर्स होता है। और सेमीकोलन हमने देख लिया था एंड ऑफ स्टेटमेंट में यूज होता है, यानी कि ये सारे स्पेशल किसी देख रहे हैं पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। एस्ट्रिक सिंबल तो इसे डी रेफरेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है या मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इक्वस सिंबल, इक्वस सिंबल क्या है? ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड वाले में असाइन कर देगा। हैश सिंबल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए यूज होता है, यानी कि ये सबका अपना अपना स्पेशल पर्पस है, या स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। आप किसी दूसरे टास्क में इसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप अगर चाहिएगा कि हम किसी फंक्शन का नेम, किसी वेरिएबल का नेम हैश रख दें या करली ब्रेसेस रख दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आपको कंपाइलेशन एरर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ जो लास्ट है आपका टोकन वो है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आपका एक यूनिट ही है स्टूडेंट, ठीक है, टॉपिक नहीं, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है और इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इतने सारे ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, तो सबको हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स, अभी जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स एक सिंबल्स होते हैं that provide instructions for the performance of various mathematical and logical operations। यानी ऑपरेटर्स एक सिंबल्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जो वेरियस मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं। जैसे कि एकदम छोटा सा एग्जांपल लीजिए, प्लस, ये क्या है? एक ऑपरेटर है। मीन्स अगर हम अपने प्रोग्राम में प्लस लिख दें तो ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कमांड प्रोवाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है कि दो इसके क्या होंगे, दो ऑपरेंड होंगे। अब ऑपरेटर ऑपरेंड क्या होता है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो हम लोग समझ लेंगे ऑपरेटर में। जैसे अगर मैंने लिखा 5 + 6, तो जब ये प्लस इनकाउंटर होगा स्टूडेंट, जब ये प्लस इनकाउंटर होगा तो पता चल जाएगा, ये कमांड जाएगा कि अच्छा दो ऑपरेंड तो होने ही चाहिए। ये होता है स्टूडेंट ऑपरेटर, और मैं रेट से कर दे रहा हूँ। ये जो मैंने रेट से किया है 5 और 6, ये हो गए इसके ऑपरेंड, क्योंकि जो आपका ये अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर, यानी ये दो ऑपरेंड लेता है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है आपका, कंडीशनल ऑपरेटर, ओनली वन ऑपरेटर है वो टर्नरी। हम लोग ऑपरेटर में पढ़ेंगे स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसमें हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ना है, जिसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
तो अभी ये जान लीजिए 5 + 6 जैसे हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके ऑपरेंड हो गए, ये ऑपरेटर हो गए। तो जब प्लस इनकाउंटर हुआ तो पता चल गया 2 ऑपरेंड मिलना चाहिए। तो ये क्या प्रोवाइड किया, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया। और ये होगा क्या, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डेट इज प्लस, और 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। एक देखिए नया कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामिंग में, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग जब ऑपरेटर पढ़ेंगे तो देखेंगे ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, नया ऑपरेटर हो गया, मैथ में नहीं होता है ना, यहाँ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉजिकल, और फिर बिटवाइज और भी होता है, लॉजिकल एंड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था स्टूडेंट आपका टोकन्स। हमने देखा क्या टोकन्स होते क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, जिन्हें आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स की बात करें, आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कीवर्ड्स की बात करें, कांस्टेंट, स्पेसिफिक सिंबल, ऑपरेटर, आप उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये इंडिविजुअल भी होते हैं। ठीक है, यानी क्या, जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं सोर्स कोड का, आप देखिए एक तरह से बोले तो कंक्लूजन क्या समझ सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ये हुआ स्टूडेंट कि किसी भी सी प्रोग्राम को जब हम लिख रहे हैं तो हम सेट ऑफ टोकन्स मिलाकर ही लिखेंगे, इसके अलावा हम और कुछ नहीं लिख सकते। कोई भी सी प्रोग्राम हो दुनिया का, ठीक है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसमें टोकन टोकन टोकन्स ही लिखेंगे। और फर्दर जब वो हमारा प्रोग्राम कंपाइल्ड होगा तो कंपाइलर टोकन्स को ही समझेगा, वो उसे टोकन्स में ही डिवाइड करेगा। तो आई होप स्टूडेंट टोकन्स के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे अपने स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।